तो आप जानना चाहते हो कि कैसे आप किसी भी फील्ड में बाकियों से बेहतर हो सकते हो। ये उससे कहीं आसान है जितना मुश्किल ये आपको लगता है। आज के टाइम में सक्सेस को अचीव करना कहीं आसान हो चुका है क्योंकि ज्यादातर लोग कमजोर हो चुके हैं। इस दुनिया में फोकस एक सुपर पावर की तरह है क्योंकि ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। सोशल मीडिया इस जनरेशन को पूरी तरीके से खा चुका है और शायद इसे आप भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर किए होंगे। जब आपको पता होता है कि आपको कोई काम करना है और आपको ये भी पता होता है कि वो काम बहुत जरूरी है, बट फिर भी आप उस पर फोकस नहीं कर पाते हो। आप इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुके होते हो कि उस काम में मन ही नहीं लगा पाते। तो अगर आप अपने फोकस की प्रॉब्लम को ठीक कर लो तो आप इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो, जिससे आप किसी भी काम में अपना मन लगा सकते हो और उसे और अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो खुद पर एक एहसान करो और इस वीडियो को पूरा अटेंशन के साथ देखो। And in the end of the video, you have a key to outwork 99% of people. तो मैं जो इतनी देर से बात कर रहा हूँ इसे क्या कहते हैं? इस एबिलिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें इंसान फुल फोकस के साथ किसी भी चीज पे काम कर सकता है और जब भी वो इस स्टेट में इंटर करता है तो वो सारे डिस्ट्रैक्शन को भूल जाता है, इवन वो टाइम को भी भूल जाता है। और शायद इसे आप भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर किए होंगे। और फ्लो स्टेट को मास्टर करने के बाद आप किसी भी काम को कम एफर्ट्स के साथ ही ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो पहले हम ब्लॉकेज से शुरू करते हैं। पहला ब्लॉकेज है थॉट्स एंड मेमोरी। देखो, कभी कभी हम काम करने के लिए बैठते हैं लेकिन हमारे दिमाग में अननेसेसरी थॉट चलने लगता है जिसका कोई मतलब नहीं होता और हम इसे रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम जितना ज्यादा इसे रोकने की कोशिश करते हैं ये उतना ज्यादा हमारे दिमाग में आता जाता है। इसको कंट्रोल करने का बस एक ही सोल्यूशन है, आपको अपने डेली लाइफ में मेडिटेशन करना शुरू करना होगा। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज अदर पीपल्स। देखो, जरूरी नहीं है कि आपके फ्लो स्टेट को सिर्फ आप ही आपके थॉट्स ही ब्रेक करें, बल्कि कभी कभी बाकी लोग भी हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। और इसीलिए आपको हमेशा इस चीज का भी ध्यान देना है कि जब आप काम कर रहे हो तो आपको कोई भी इंसान डिस्टर्ब ना करे। और इसीलिए जब आप काम करने जाओ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो अपने घर पे बता के जाओ कि मैं फोकस वाला काम करने जा रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करें। एंड द थर्ड थिंग इज मल्टीटास्किंग। पता नहीं लोग इसे बहुत ज्यादा अच्छा क्यों मानते हैं, बट अगर आप एक साथ कई नावों पे पैर रखोगे तो आप डूब जाओगे। इससे अच्छा ये है कि आप सिर्फ एक नाव पे एक टाइम पे ध्यान दो जो आपको किनारे तक ले जा सके। और इसीलिए आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको एक टाइम पीरियड में एक ही काम पे ध्यान देना चाहिए और उस काम के होने के बाद दूसरे काम पे शिफ्ट होना चाहिए। एंड द फोर्थ प्रॉब्लम इज फोन। देखो, फोन बहुत ही ज्यादा हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। कुछ लोगों को इतना ज्यादा इसका एडिक्शन होता है कि वो हर 5 मिनट में अपने फोन को देखते हैं कि कहीं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। तो इसीलिए जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करो या इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दो तो अपने फोन को एक ऐसी जगह पे रख दो जहां आप उस पे नोटिफिकेशन या कॉल्स को नहीं देख सको, या फ्लाइट मोड में डाल के कहीं दूसरे रूम में रख के चले आओ और कुछ ही देर में आप अपने फ्लो स्टेट में इंटर कर पाओ। अब ये कुछ ब्लॉकेज थे जो आपको फ्लो स्टेट में इंटर करने से रोकते हैं। अब कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपका हेल्प करता है फ्लो स्टेट में इंटर करने से। एक स्टडी कहता है कि एवरेज पीपल किसी भी काम पे 1.5 घंटे से ज्यादा फोकस नहीं कर सकते और आपको बस इतना ही काम भी करना है। ऐसा नहीं है कि मशीन की तरह 7 से 8 घंटे लगातार लगे रहने, नहीं, आपको 1 घंटा ही काम करना है बट फुल फोकस के साथ करना है। और इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस 1 घंटे के टाइम पीरियड में क्या अचीव करना चाहते हो। और जब आपके पास प्रॉपर प्लान होगा उस चीज को करने का तो आप 1 घंटे में उसे अचीव कर लोगे। और दूसरा चीज ये है जो आपको फ्लो स्टेट में इंटर करने में मदद करेगा, वो है अपने वर्क प्लेस को एकदम क्लीन रखना। वही चीज रखो जो आपको जरूरत है उस टाइम पीरियड में। 1 घंटे के टाइम पीरियड में जो भी आपको करने का मन है सिर्फ वही रखो। आप वाटर रख सकते हो या जो भी मटेरियल आप यूज करने वाले हो उसे रख सकते हो। कुछ लोगों का डेस्क इतना ज्यादा मैसी होता है कि वो उसी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने मेन काम को भूल जाते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज फिक्स रूटीन। देखो, किसी चीज को कंसिस्टेंटली करने से हमारे दिमाग में उस चीज का एक चैन क्रिएट हो जाता है, जिससे जब वो टाइम आने वाला होता है, जब हम उसे करने वाले होते हैं, हमारा दिमाग पहले से ही उस काम के लिए प्रिपेयर हो जाता है, जिससे हम ऑटोमेटिकली उस चीज पे फोकस करने लग जाते हैं। अब एक लास्ट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसे मैंने पर्सनली अभी फील किया है और उसे मैं धीरे धीरे दूर कर रहा हूँ। देखो, कुछ टाइम पहले मैं कंसिस्टेंट था और इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था और लोगों को बताया था कि कैसे मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया था।
लेकिन फिर मैं अचानक से चीजों पे ध्यान देना छोड़ दिया, मतलब ध्यान नहीं दे पा रहा था। मुझे पता था वो काम जरूरी है, बट फिर भी मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि मैं उन सेम चीजों को रोज परफॉर्म करके बोर हो चुका था। और इसीलिए आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आप अपने काम से कहीं बोर ना हो जाए। और इसीलिए आपको अपनी डिफिकल्टीज को धीरे धीरे इंक्रीज करना है ताकि आप उसमें इंटरेस्टेड रहो। एंड दैट्स ऑल। यही वो चीजें हैं जो आपको जरूरी हैं अपने फ्लो स्टेट में इंटर करने के लिए। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताओ और इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे।